Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and healthy. Today we are going to discuss about if then else structure, which is in the chapter number 5, conditional structure, page number 122. So open page number 122 from your book. तो स्टार्ट करते हैं इफ़ देन एल्स स्ट्रक्चर से। इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था इफ़ देन स्ट्रक्चर, ठीक है। उसमें वो सिंपल स्ट्रक्चर था, उसमें वन वे डिसीजन मेकिंग थी, यानी कि जो कंडीशन है वो ट्रू होगी तो उसकी बेस पे कोई और स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाएंगी। फॉल्स के केस में ऐसा कुछ नहीं था, फॉल्स के केस में हम कोई स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं करते थे। अब देखें यहाँ पे इफ़ देन एल्स क्या है, ये टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो ये एक स्टेटमेंट या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा जो कि देन कीवर्ड के बाद लिखी जाएगी, ठीक है। और अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो कोई और स्टेटमेंट या फिर कोई और सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाएंगी जो कि एल्स कीवर्ड के बाद लिखी जाएंगी, ठीक है। एक तो देन के बाद हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे और एक एल्स के बाद स्टेटमेंट लिखी जाएगी। तो एल्स के बाद जो स्टेटमेंट लिखी जाएगी वो फॉल्स के स्टेटमेंट होगी और जो देन के बाद स्टेटमेंट लिखी जाएगी वो ट्रू के स्टेटमेंट होगी। बात क्लियर होगी। अब इसका सेंटेक्स देखा जाए, उससे सेंटेक्स देखने से पहले दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि जो बोथ द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कैन नेवर बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि जो इफ़ के बाद कंडीशन तो लगेगी, देन के बाद जो स्टेटमेंट है और एल्स के बाद जो स्टेटमेंट है, देन के बाद ट्रू के स्टेटमेंट है, एल्स के बाद फॉल्स के स्टेटमेंट है। तो देन के बाद और एल्स के बाद जो भी हमारे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे वो दोनों ही एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ठीक है। इन दोनों में से लाजमी तौर पर सिर्फ एक ही एग्जीक्यूट होगी और दोनों ही इस सेम गोज पर के दोनों ही हमारी स्किप भी नहीं होंगी, कोई एक लाजमी एग्जीक्यूट होगी क्योंकि कंडीशन ऑलवेज वैल्यूएट टू ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे इसका सेंटेक्स देख लें तो इफ़ कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद आपने कंडीशन लगानी होती है, ठीक है। देन कीवर्ड लिखा जाता है, उसके बाद आपने ट्रू के स्टेटमेंट लिखनी होती है। इस कंडीशन के ट्रू होने पे देन के बाद जो स्टेटमेंट लिखी जाएगी या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखी जाएंगी, वो एग्जीक्यूट की जाएंगी। उसके बाद एल्स कीवर्ड लिखते हैं, एल्स कीवर्ड के बाद हम लोग वो स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं जो इस कंडीशन के फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट होंगी। और हम लोग इसी तरह से एंड इफ़ कर देंगे, इस इफ़ को एंड कर देंगे एंड इफ़ कीवर्ड से। बात क्लियर होगी। इसके अगर हम लोग फ्लो चार्ट की बात करें तो फ्लो चार्ट में देखें कि कंडीशन है, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो कुछ और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही हैं, ठीक है। अगर ट्रू के केस में और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही हैं और फॉल्स के केस में कुछ और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट की जा रही हैं। अब इसको एग्जाम्पल के तहत हम लोग समझते हैं, जो कि एग्जाम्पल लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी कि अगर द स्टूडेंट पास है, ठीक है, यानी कि 40 से मार्क्स स्टूडेंट के ज़्यादा हैं तो मैसेज डिस्प्ले होगा कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। यहाँ तक तो हम लोगों ने लास्ट एग्जाम्पल में भी किया था, लेकिन फॉल्स के स्टेटमेंट में यानी कि अगर स्टूडेंट फेल हो गया तो ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं हमने लिखी थी कि हम ये शो करवाते कि स्टूडेंट फेल हो गया, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले एक फॉर्म क्रिएट करना है, एक्जी प्रोजेक्ट, स्टैंडर्ड एक्जी प्रोजेक्ट बना लें, उसके बाद फॉर्म क्रिएट कर लें। फॉर्म में एक बटन लगाना है रिजल्ट के नाम से, इस बटन के क्लिक के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की कोड विंडो ओपन हो जाएगी। इस कोड विंडो के अंदर आप लोगों ने ये कोड लिख देना होगा। इसमें एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है, उसको इंटीजर टाइप में डिक्लेयर करवाने के बाद हम लोग उसको अब मार्क्स यूज़र से ले लेंगे, ठीक है, वो भी इनपुट बॉक्स के थ्रू हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। ये आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हुआ है लास्ट लेक्चर में, अगर वो देखा नहीं है तो पहले वो देख लें, देन आप ये लेक्चर समझें, क्योंकि इफ़ देन स्टेटमेंट सिंपल वन थी, इफ़ देन एल्स थोड़ी सी उससे कम्प्लेक्स है। नेक्स्ट जो हम लोग नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, जो स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे वो वन स्टेप अप होंगे, हायर होंगे पिछले स्टेप से, ठीक है। तो पिछला स्टेप अगर क्लियर नहीं होगा तो आप नेक्स्ट समझ नहीं सकते कि नेक्स्ट क्या चीज़ हो रही है। तो अच्छा ठीक है, यहाँ पे मार्क्स यूज़र से हम लोगों ने इनपुट करवा लिया। मार्क्स इनपुट करवाने के बाद अब कंडीशन लगा दी इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 40। यहाँ तक तो लास्ट टाइम भी हमने किया था, लास्ट टाइम एग्जाम्पल में भी। अब
ट्रू के केस में क्या देन के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी, फॉर एग्जांपल मार्क्स यूज़र ने एंटर कर दिया 35, तो 35 क्या है, 35 इज़ नॉट ग्रेटर देन 40, दैट इज़ ये कंडीशन फॉल्स होगी। फॉल्स के केस में क्या होगा कि हमारे पास ये एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट किया जाएगा। एल्स के आगे क्या लिखा हुआ है, हम एक मैसेज बॉक्स बना रहे हैं, मैसेज बॉक्स के अंदर हम क्या डिस्प्ले करवा रहे हैं, एक मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं, सॉरी यू फेल्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये मैकेनिज़्म यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तहत हम लोग इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट को अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाया जाएगा तो इस तरह का आपके पास मतलब कि पहले फॉर्म आएगा, फॉर्म के बाद इसके अंदर आप अगर बटन को क्लिक करेंगे तो आपके पास इनपुट बॉक्स आ जाएगा। इनपुट बॉक्स के अंदर अगर आप मार्क्स एंटर करेंगे, अगर तो 50 से अबव एंटर करेंगे, सॉरी 40 से अबव एंटर करेंगे तो आपके पास मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा यू हैव पास्ड, अदरवाइज़ आप लोगों के पास मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा सॉरी यू फेल्ड। ओके, फर्दर इसकी 3 और एग्जांपल हैं, 5.5, 5.6, 5.7। तो ये आपने सारी कर लेनी है। एक थोड़ा सा 5.5 को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 2 नंबर्स एंड फाइंड वेदर द सेकंड नंबर इज़ द मल्टीपल ऑफ फर्स्ट नंबर और नॉट, यानी कि 2 नंबर यूज़र से एंटर करवाने हैं और देखना है कि जो सेकंड नंबर है वो मल्टीपल मतलब कि जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर का मल्टीपल है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि मल्टीपल होने के लिए कंडीशन ये होती है कि कोई भी नंबर अगर किसी नंबर से मल्टीपल है तो उसका डिवाइड करने से आंसर ज़ीरो आता है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देती हूँ, 6 अगर 2 का मल्टीपल है तो 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। डिवाइड करके मॉडुलस लेके जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आना चाहिए। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 15 है, 15 का मॉड लेती हूँ मैं 3 से, तो ये क्या है, अगर मल्टीपल होगा तो यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर होगा, वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ये कैसे आता है, अगर आप डिवाइड करके इसको देखेंगे 13 चलें 15, 3 से इसको मैंने डिवाइड किया तो क्या है कि 3 5 15 और रिमाइंडर मेरे पास क्या है, ज़ीरो आ गया। अच्छा, अब डिवाइड के केस में जो होता है, जो आंसर आता है वो हमारे पास क्वोशंट आता है, ठीक है। और जो हमारे पास मॉडुलस का फंक्शन होता है या मॉडुलस का ऑपरेशन होता है, उसको ऑपरेशन लगाने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो रिमाइंडर आता है, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल कहती हूँ कि 16 मॉडुलस 3 लेते हैं, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट। 16 का मैं मॉड लेती हूँ 3 से, 16 3 अगेन 5 16 15, ठीक है, और यहाँ पे 1 आ गया। अब 1 क्या है, मेरे पास रिमाइंडर है। अब अगर मैं इसका मॉड का आंसर लिखती हूँ 16 मॉडुलस 3, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। बात क्लियर हो गई, यानी कि मॉडुलस लेने से आंसर अगर हमारे पास 0 आ गया, इट्स मीन कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर का मल्टीपल है, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन भी सिमिलरली यही लगेंगे कि हम लोग 2 नंबर, सबसे पहले 2 नंबर डिक्लेयर करवा लेते हैं, वो भी इंटीजर टाइप में। वो नंबर यूज़र से इनपुट करवाते हैं, किस में, इनपुट बॉक्स में इनपुट करवा लेते हैं, ठीक है। और उस नंबर अब क्या करेंगे, जो सेकंड नंबर है उसका मॉडुलस लेंगे फर्स्ट नंबर से। अगर तो हमारे पास आंसर 0 आ गया, यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमारे पास वो जो नंबर है ऑब्वियसली सेकंड नंबर मल्टीपल होगा फर्स्ट नंबर के, ठीक हो गया। अदरवाइज़ जो सेकंड नंबर है वो मल्टीपल नहीं होगा फर्स्ट नंबर के। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दें तो देखें, यहाँ पे जो हमारे पास नंबर मैंने लिखा है, वेरिएबल लिखा है, वेरिएबल के बाद मैंने एंड ऑपरेटर यूज़ किया है, एंड साइन यूज़ किया है। एंड साइन क्या करता है, कनकैटिनेट करता है किसी वैल्यू को किसी स्ट्रिंग के साथ, या 2 स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट करने के लिए यूज़ होता है। तो जब भी आपने इस तरह का सिनेरियो होगा तो आपने यहाँ पे एंड साइन यूज़ करना है। अब इस एंड साइन की वजह से ये स्ट्रिंग कनकैटिनेट हो रही है इस वेरिएबल के साथ। अब इसके बाद दोबारा से एक एंड साइन यूज़ किया जा रहा है, तो इस एंड की वजह से ये जो वेरिएबल है ये कनकैटिनेट हो रहा है या ज्वाइन हो रहा है, जुड़ रहा है इस स्ट्रिंग के साथ। बात क्लियर होगी। इस तरह से एक और एग्जांपल है 5.6 और 5.7, ये आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट है, होम टास्क है, ये आपने कर लेनी है, ठीक है। अगर इसका कोई भी क्वेश्चन हुआ इससे रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, आप लोग अपने प्रॉक्टर के थ्रू भी मुझसे पूछ सकते हैं।